नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको ग्रहण के बारे में बताएंगे, जो काफ़ी चर्चा हो रही है उसकी सोशल मीडिया पर, टीवी में, कई अन्य माध्यमों से भी ये सूचना मिल रही है। लोगों को सूचना मिल रही है कि 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। तो हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि वास्तव में उस दिन ग्रहण है या नहीं, और अगर है तो उसका समय क्या है और क्या उसमें नियम पालन करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि आप अंत तक वीडियो को देखें। 14 दिसंबर को अमावस्या तिथि है। एक सूर्य ग्रहण घटित होगा जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, और जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो ज्योतिष शास्त्र का ऐसा मानना है कि जहाँ पे ग्रहण दृश्य ना हो वहाँ पर उससे संबंधित कोई नियम पालन करना आवश्यक नहीं होता है। तो पहली बात तो ये है कि जब दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है, विदेशों में ये ग्रहण दिखाई देगा, और जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई देता है, कोई भी ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, जहाँ पर ये दिखाई देता है वहीं पर इससे संबंधित नियम संयम किया जाता है। तो ये 14 दिसंबर का जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दृश्य नहीं है। बावजूद इसके फिर भी अगर कोई इससे संबंधित कोई नियम करना चाहे, कोई संयम करना चाहे, तो उस बारे में हम उसकी समयावधि के बारे में आपको बता देते हैं कि इस ग्रहण का जो प्रारंभ होगा लगभग 7 बजे शाम को होगा, और जो समाप्ति होगी वो लगभग 12:20 पर होगी, जो 15 दिसंबर अंग्रेजी मतानुसार 15 दिसंबर हो जाएगा। अर्धरात्रि के समय लगभग 12:20 पर इसकी समाप्ति होगी। और ग्रहण का जो मध्य होगा, जो परम ग्रास होगा, वो होगा रात्रि 9:35 के लगभग। परंतु ये समय और इससे संबंधित नियम वहीं पालनीय हैं, वहीं करने चाहिए जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई देता हो। भारत में ये दृश्य नहीं है, फिर भी अगर कोई बावजूद इसके करना चाहे नियम संयम, तो इस ग्रहण का जो प्रारंभ है वो रात्रि को लगभग 7 बजे है, और जो समाप्ति है वो अर्धरात्रि में 12:20 लगभग 12:20 पर है, जो कि 15 दिसंबर हो जाएगा अंग्रेजी मतानुसार। अगर कोई इसका पालन करना चाहता है तो वो करे, लेकिन शास्त्र के अनुसार इसमें कोई नियम नहीं होता है जहाँ पर ग्रहण दृश्य नहीं होता है। हाँ, इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है जो 14 दिसंबर को है। 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है, और सोमवती अमावस्या के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बहुत ही ख़ास दिन होता है, और उस दिन व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करके, उसकी परिक्रमा करके अपने बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर सकता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और साथ में अगर किसी के विवाह आदि में परेशानी होती है तो उसका भी कार्य सिद्ध हो जाता है। ये सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही लाभकारी है। अगर किसी कन्या के विवाह में बाधा है तो वो
उस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करे, श्रृंगार चढ़ाए और उसकी 108 परिक्रमा करे तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उत्तम वर प्राप्त होता है। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनके लिए अगर वो इस तरह से पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं तो पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। और साथ में इस दिन अमावस्या होती है और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो ग्रहण के बारे में न विचार करके बहुत ज़्यादा आप अगर सोमवती अमावस्या से संबंधित नियम संयम करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। उस अवसर का लाभ लें और ग्रहण से संबंधित कोई भी नियम संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।